प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज शुक्रवार को जबलपुर आगमन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा के दौरान राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अपना ज्ञान बढ़ा लें। कांग्रेस ने अंग्रेजों से मिलकर जिस ढंग से राजनीति की, उसकी कीमत देश ने चुकाई है। देश की आजादी के बाद से लेकर शिक्षा नीति को लेकर सब क्षेत्रों में जो आदिवासी अंचलों को महत्व देना चाहिए था, वो कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस हमेशा वोट की बात करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर राजनीतिक संगठन है, इसलिए अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच में लाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ता है। वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देशभक्तों की पूरी टीम को तैयार करने के लिए काम करता है, लेकिन अगर उनकी मर्यादा के खिलाफ ये बोलेंगे तो हम सब निंदा करते हैं और कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे कांग्रेस के बड़े से बड़े लोगों को भी ध्यान में आता जा रहा है। और जिस ढंग से हम सबको मालूम है कि कमलनाथ जी का और पिछले समय इंदौर में जो वाकया हुआ है खालसा कॉलेज में लेकर के, ये समूचा सिख समाज नाराज़ है। और ये बात भी सही कि इस बारे में ना तो राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार है, ना प्रियंका उस पर कुछ बोलती है, और बल्कि आगे जा कर के जले पे नमक छिड़कने के समान उनके वहाँ जा कर के राहुल गांधी को इंदौर में रुकवाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई घटनाओं से कई सारे लोग आहत हुए हैं, और हो सकता है कि इसके बाद और ऐसे कई नए नाम आपको ध्यान में आएंगे जिनके बारे में आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमको आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। वो जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते, और उसी प्रकार से ऐसे कई निर्णय आते हैं। मैं सलूजा जी अगर भाजपा में, जैसे आपने बताया है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। और ऐसे स्वाभिमानी लोग जो राजनीति में भी अपने खुद के अपने विचार और आदर्शों पे करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे सदैव खुले हैं। भाई साहब, आज तीसरा दिन। वहीं राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कभी बीजेपी घबराती नहीं है, घबरा तो कांग्रेस रही है। कांग्रेस के वो रास्ता चुना है जो उनका तरीका रहता था। लेकिन राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है हमारे वीर सावरकर जी के लिए, सावरकर जी का वो इतिहास रहा है कि कांग्रेस 7 जन्म भी ले ले तो राहुल गांधी उनके पाँव की धूल के बराबर नहीं है। राहुल गांधी जी अपना ज्ञान बढ़ा ले। टंट्या मामा के अंग्रेजों के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती तो बात कर लेते। ये तो बता दे, जनसंघ की स्थापना कब हुई, संघ की स्थापना कब हुई, टंट्या मामा को फांसी कब दी गई, बिरसा मुंडा जी की बात करते तो बिरसा मुंडा जी का कब बलिदान हुआ। ये कांग्रेस उस समय जिंदा थी, और कांग्रेस ने अंग्रेजों से मिलकर के जिस ढंग से राजनीति की, इसकी कीमत देश ने चुकाई। देश की आज़ादी के बाद से लेकर के शिक्षा नीति से लेकर के सब क्षेत्रों में जो आदिवासी अंचल को महत्व देना चाहिए था, कांग्रेस ने दिया क्या? कांग्रेस ने 47 लेकर जब तक सरकार चली कभी राष्ट्रपति बनाया क्या? कांग्रेस खाली वोट के लिए बात करती। कांग्रेस खाली एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़कर के वर्तमान के दौर में राजनीतिक दृष्टि से वो गैर राजनीतिक संगठन है। इसलिए ये अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीच में लाती है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देशभक्तों की पूरी टीम तैयार करने में काम करता है, शांति से काम करता है, और वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। लेकिन उसकी मर्यादा के खिलाफ अगर ये बोलेंगे तो इनको हम सब इस बात के लिए निंदा भी करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए।